गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। बता दें कि इस मतदान में जो आखिरी चरण का है, इसमें 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले 2 चरण में 50 सीटों पर मतदान हो चुका है। मंगलवार यानी आज जिन 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें 24 सीटें जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग की 16 सीटें हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास वाली सीटों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं बता दें कि तीसरे चरण के लिए जम्मू संभाग के 4 जिलों जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ और कश्मीर के 3 जिलों बांडीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा में 16 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वो आगे आएं और लोकतंत्र के त्योहार को सफल बनाने के लिए अपना वोट डालें। मुझे विश्वास है कि इसके अलावा युवा साथी जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, महिला शक्ति भी बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेगी। उधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्याही वाली उंगली दिखाई। साथ ही उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुझे बताया 10 साल के बाद हो रहा है, वो सबको मालूम है। 370 भी इसमें है, 370 भी है, स्टेटहुड भी 35A भी है। एक चीज नहीं है, बहुत सारी वो कोई नए मुद्दे नहीं है, ये बहुत पुराने मुद्दे हैं और हर इलेक्शन में उठते हैं। हर इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऐसे इश्यू हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने 75 साल से रट के रखे हैं, उनको हर इलेक्शन में पंचायत में भी उठाना है, पार्लियामेंट भी उठाना है, विधानसभा के। लेकिन अभी जो करंट मुद्दे हैं 10 साल के, उनका समाधान निकालना है। और मैं समझता हूँ मेरी हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग नजदीक है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद जाएंगे। इसी बीच वहां की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पलवल आने जाने वाले हाईवे से बचकर रहें और सुबह 9 बजे से लगभग शाम के 6 बजे तक वहां से ना गुजरें, क्योंकि वहां ट्रैफिक लग सकता है। बता दें कि बल्लभगढ़ जोन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि फरीदाबाद से पलवल की ओर जाने वाले लोग कैली फ्लाईओवर से पहले रोक दिए जाएंगे। यहां से गाड़ी चलाने वाले जितने भी लोग हैं वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर आगे खेड़ी, खलीलपुर होते हुए पलवल जा सकते हैं। उधर दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को बदरपुर बॉर्डर के पास से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। साथ ही पलवल की ओर से भी पृथला तक ही गाड़ियां चल सकती हैं। यहां से रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले भी अटरोहा, आल्हापुर, बगौला के पास भी रूट डाइवर्ट किया गया था। साथ ही डीसीपी ट्रैफिक भूषण ने बताया कि इस वक्त अवधि के दौरान यात्रा के लिए निजी गाड़ियों के स्थान पर सार्वजनिक गाड़ियों का प्रयोग करें तो बेहतर ही रहेगा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की दिल्ली चलो पदयात्रा जारी थी। वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली आने वाले थे, लेकिन इसी बीच सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। साथ ही उनके जो साथ थे 130 कार्यकर्ता, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक जी और पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया गया? मोदी जी किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। इसी के साथ सोनम वांगचुक के साथ लगभग 130 लोग दिल्ली की तरफ प्रोटेस्ट करने आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इस बात पर आप नेता मनीष सिसोदिया भी गुस्सा है। उन्होंने इस पर क्या कहा, सुनिए। मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में, दुकानों पे सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स, उनको तो पकड़ नहीं रहे। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में कि खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग
देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूक कर रहे हो कि भाई आतंकवादी घुस जाएंगे। अरे हिम्मत है तो गैंगस्टर्स को रोको ना। दिल्ली पुलिस की जिस शक्ति का इस्तेमाल, जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग सोनम वांगचुक को रोकने के लिए करने, वही इस्तेमाल अगर गैंगस्टर्स को रोकने के लिए किया गया होता तो दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी नहीं बनती। आपको सोनम वांगचुक से खतरा है या गैंगस्टर्स से खतरा है? आप सोनम वांगचुक को रोक लेते हैं, गैंगस्टर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। बड़े बड़े इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में जाके गैंगस्टर्स अपना धमाल मचाए हुए हैं, लेकिन आप सोनम वांगचुक को रोक के हीरो बनना चाहते हैं। किस लिए भाई? सर, आप लोगों ने एलजी से मिलने का भी समय मांगा है दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। ये बहुत शर्मनाक है कि दिल्ली के विधायक दिल्ली के एलजी साहब से मिलना चाहते हैं, बताते हैं कि देखिए रंगदारी चल रही है, वसूली चल रही है, गैंगस्टर्स का आतंक चल रहा है। उस पर एलजी साहब विधायकों को मिलने का टाइम नहीं दे रहे। एलजी साहब के पास में केवल इतना टाइम है कि सोनम वांगचुक को बाहर रुकवा दो, क्योंकि ऊपर से बॉस का आदेश है। सोनम वांगचुक हो सकता है साहब की किसी योजना पे खिलाफ बोल रहे हो, साहब की कोई कलई खोल रहे हो, लेकिन गैंगस्टर्स ने आतंक मचा रखा है दिल्ली में, उस पर एलजी साहब के पास समय नहीं है एमएलए से मिलने का भी। अब थोड़ी मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम की ताज़ा अपडेट यही है कि फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार तेज़ धूप खिली हुई है, लोगों को गर्मी लग रही है। इस बीच ये उम्मीद भी होती है कि शायद अब बारिश हो जाए, लेकिन मौसम विभाग ने हालांकि ऐसे कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है कि मॉनसून चला गया, लेकिन अब लगता तो ऐसा ही है कि मॉनसून चला गया है। साफ आसमान को देखते हुए और तेज धूप निकली हुई है, ये देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग मॉनसून चला गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान भी 37 डिग्री पहुंच गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास बना रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिन भर धूप खिली रहेगी। हवा की गति की बात करें तो वो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसी के साथ अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 से 26 डिग्री पर बना रहेगा। इस बीच अगर बीते दिन की बात करें तो सुबह से ही तेज धूप निकली हुई थी, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा यानी 24.9 डिग्री दर्ज किया गया। उधर हवा में नमी का स्तर 92 से 55% तक रहा। दिल्ली की हवा में प्रदूषण कणों का स्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का AQI 127 दर्ज किया गया। एक दिन पहले यानी रविवार को ये 76 था। 24 घंटे के भीतर इसमें 91 अंकों की बढ़ोतरी हुई। अगले 2 दिनों के बीच इसके स्तर में और इजाफा होने की संभावना है। अगर प्रदूषण ऐसा ही बना रहा तो ये काफ़ी खतरनाक रहेगा। तो हमने आपको वो सभी ज़रूरी खबरें दिखाई जो आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी थी। हम लगातार इसका अपडेट भी आपको देते रहेंगे, बस आपको बने रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।